नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तरजीह आशीष में स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जिनका इसी संडे को पीईटी का एग्ज़ाम है। दोस्तों, एग्ज़ाम चूँकि ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है तो ये परीक्षा एक नॉर्मल परीक्षा ही होगी। कोई आप ये समझें कि बहुत टफ पेपर आएगा या ये आएगा वो आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर बहुत नॉर्मल आएगा। लेकिन है क्या कि हम सभी स्टूडेंट जो हैं इस पेपर को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर मेंटेन किए हुए हैं अभी से ही कि पेपर कैसा होगा कैसा होगा। और वही जब हम पेपर देने जाएंगे तो एग्ज़ाम हॉल में इससे कई गुना ज़्यादा प्रेशर हमारे ऊपर मेंटेन हो जाएगा। तो कुल मिला के जब ये प्रेशर इतना ज़्यादा हम लोगों माइंड पे होता है तो आता हुआ क्वेश्चन हम लोगों का गलत हो जाता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे हम उस प्रेशर को मेंटेन करते हुए, उस प्रेशर को अपने माइंड से हटाते हुए अपने पेपर को सॉल्व करेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। देखिए, ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। प्लस अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है तब भी आप विश्वास मानिएगा, अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं, आईक्यू लेवल आपका अच्छा है, तो आप बहुत आराम से लगभग 70 क्वेश्चन आप आराम से सही करके आएंगे अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं, आईक्यू लेवल अगर आपका ठीक है। और अगर आपने तैयारी कर रखी है तो विश्वास मानिएगा, आप हमारे बताए हुए मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, 85+ आप स्कोर कर जाएंगे बहुत आराम से। मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारे इतने अच्छे मार्क्स आ गए। तो देखिए, करना क्या है कि जो प्रेशर है उसे आपको हटाना है। कैसे पेपर देना है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो है क्या कि सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, हिंदी अटेम्प्ट कीजिएगा। सबसे पहले हिंदी देखिए 15 मार्क्स की आएगी, उसमें आपके 5 नंबर के वही विलोम शब्द, पर्यायवाची, समास, विग्रह, संधि, विच्छेद वगैरह आएंगी और 10 नंबर की आपके अनसीन पैसेज आएंगे। तो आप पहले इन दोनों पोर्शन को कीजिएगा। तो विलोम शब्द, पर्यायवाची ये नॉर्मल चीज़ें हम ऐसी आशा करते हैं, लगभग 5 में से 4 हर कोई कर जाएगा और जिसने तैयारी की है वो 5 में से 5 कर जाएगा क्वेश्चन। प्लस अनसीन पैसेज 2 आपके आएंगे 5-5 नंबर के, तो 10 नंबर के आपके अनसीन पैसेज आएंगे। तो उनमें होता कुछ नहीं कि आपको पैसेज पढ़ना है, 1 से 2 बार कायदे से आप पैसेज पढ़िएगा, उन्हीं पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देना होता है। तो आप पेशेंसफुली, बहुत धैर्यपूर्वक जो है, चाहे बोले थोड़ा 1-2 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, इन पैसेज को गलत मत खींचिएगा। क्योंकि होता क्या है, अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत किया फिर आपके माइंड पे वो प्रेशर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। जहाँ 3-4 क्वेश्चन लगातार गलत हुए तो ऐसा लगता है हमारा पेपर बहुत ख़राब हो गया, हमें कुछ आता ही नहीं है। तो उस प्रेशर को आपको जो है, उस प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो सबसे पहले आप हिंदी अटैम्प्ट कीजिएगा। जब आपकी हिंदी के 15 नंबर अटैम्प्ट हो जाए उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसके बाद आप कीजिएगा इंग्लिश को अटैम्प्ट। इंग्लिश में देखिए आपके एक पैसेज आएगा, 3 नंबर का 3 क्वेश्चन होंगे और 2 आपके जो एंटोनियम साइनोनियम होंगे। एंटोनियम साइनोनियम अगर आते हो तो कर दीजिएगा, नॉर्मल आते हैं कोई ख़ास नहीं, नहीं आते हैं उन्हें आप स्किप कीजिए। और जो आपका पैसेज आता है उसे आप ज़रूर कीजिएगा। 3 नंबर का आएगा आपका पैसेज, तो कुछ नहीं, वही मेथड सेम है कि आपको 2 से 3 बार पैसेज को कायदे से पढ़ना है और उन्हीं में से आंसर आपको निकालना होता है। तो हिंदी आपने अटेम्प्ट कर ली, 5 नंबर, 20 नंबर आपकी ये हो गए। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, रीजनिंग को अटेम्प्ट कीजिएगा। नॉर्मल रीजनिंग आएगी, 5 नंबर की रीजनिंग है। केवल वो आपके आईक्यू पर डिपेंड करता है। अगर आपका आईक्यू लेवल अच्छा है तो आप 5 के 5 कर जाएंगे, चाहे आप रीजनिंग पढ़ के गए हो या ना पढ़ के गए हो, इससे कोई मतलब नहीं। तो आप रीजनिंग कर दीजिएगा, 25 नंबर हो गए आपके ये। उसके बाद आप क्या कीजिए, मैथ कीजिएगा। 5 नंबर की मैथ आएगी, नॉर्मल मैथ आएगी, ये को बहुत टफ आए कुछ नहीं। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वो भी 5 में से 3 कर जाएगा, जिसने मैथ में बहुत कुछ पढ़ा है वो 5 में 5 कर जाएगा। तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा, मैथ को अटैम्प्ट कीजिएगा। और पूरे, अगर आप पढ़ने में ठीक हैं, आईक्यू लेवल आपका अच्छा है, तो मतलब ऑप्शन मेथड लगा के या जो भी आपको मेथड पता है उसके थ्रू आप पूरे 5 में 5 अटैम्प्ट करने का प्रयास कीजिए और 5 में 4 हर कोई कर लेगा शायद। उसके बाद आपका क्या होता है कि जो मैथ में 20 नंबर के जो आपके पाई ग्राफ है या फिर पाई चार्ट है, जो पाई चार्ट है, बार ग्राफ, इनको आप सबसे लास्ट में अटैम्प्ट कीजिएगा।
जब आपका जीके जीएस का पोर्शन हो जाए उसके बाद आप ये पाई चार्ट है, पाई ग्राफ है, इनको अटेम्प्ट कीजिएगा। और आप जो है थोड़ा समय लेके, चाहे भले उसमें 1-2 मिनट आपको एक्स्ट्रा देना पड़े, 20 में से 20 सही करके आइएगा। क्योंकि बच्चे 20 में से 20 सही करके आएंगे, उसमें कुछ नहीं। अगर आपने मान लो अभी तक ये जो है पाई चार्ट की या जो बार ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप केवल जो है 4-5 घंटे बैठ के उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। केवल वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मल जो परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मल अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं। तो आप 3-4 घंटे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो जो आपके बार ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं, पाई चार्ट क्वेश्चन, इन्हें आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए और 20 के 20 सही करके आइएगा। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ये जो 50 नंबर का पोर्शन है, जिसमें आपकी हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई और ये ग्राफ वाले क्वेश्चन हो गए, जो पढ़ने वाला बच्चा है या जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा है, नहीं पढ़ने वाला बच्चा है वो भी आईक्यू लगा के अगर मतलब माइंड से स्ट्रांग है, टैलेंटेड है, तो वो भी जो है 50 में से 48 कर जाएगा। और जो पढ़ने वाला बच्चा 50 में 50 कर जाएगा। केवल इसमें काम है आपके धैर्य का। अगर आपने धैर्य रखा, अगर आपने पेशेंस बनाए रखा, 50 में 48 हर कोई कर जाएगा। तो आप सबसे पहले हिंदी अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आप इंग्लिश अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आप रीजनिंग अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद मैथ। और जो आपकी 20 क्वेश्चन पाई ग्राफ या चार्ट ग्राफ के रह जाते हैं, इन्हें आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा। क्लियर? ये आपके 50 नंबर हो गए फिक्स। 50 में 48 सबके आएंगे अगर आप हमारी बात को, अगर आप हमारी रणनीति को फॉलो करते हैं तो। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जीएस जो जनरल अवेयरनेस है उसे आप अटेम्प्ट कीजिएगा। तो उसमें आपका वही खेल हैं, पुरस्कार हैं, जो हमारी हमारी जो इंटरनेशनल करेंसी हैं, जो इंटरनेशनल कैपिटल्स वगैरह हैं, मतलब राजधानी है, मुद्राएं हैं, खेल हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर का ही टॉपिक है। जो पुरस्कार आएंगे वो करंट अफेयर से आएंगे। जो राजधानियाँ पूछी जाएंगी, तो जो अभी हाल फिलहाल में मतलब जिन देशों के बारे में चर्चा रही, या मान लो उनसे जो है मतलब संबंध रहे, मान लीजिए प्रधानमंत्री कहीं गए या कहीं प्रधानमंत्री यहाँ इंडिया में आया, तो उनसे रिलेटेड ही राजधानियाँ पूछी जाएंगी, उनसे रिलेटेड ही मुद्राएं पूछी जाएंगी, और उनसे रिलेटेड ही जो हमारे पड़ोसी देश हैं उन्हीं से चर्चा की जाएगी। तो ये करंट अफेयर का ही टॉपिक है। ये 10 में से लगभग, अगर आपने करंट अफेयर पढ़ रखी है तो 10 में से आप विश्वास मानिएगा लगभग 7 क्वेश्चन आप आराम से कर जाएंगे। लगभग 10 में से आप 7 क्वेश्चन लगभग कर जाएंगे अगर आपने पढ़ रखा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, करंट अफेयर अटेम्प्ट कर लीजिए। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप नॉर्मल जो है करंट अफेयर लगभग 7 से 8 क्वेश्चन कर जाएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तब भी, अगर थोड़ा बहुत सुन रखा है तब भी आप 5-6 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर जाएंगे। उसके बाद जो हमारा जनरल अवेयरनेस, जो जीएस का टॉपिक है हमारा, जिसमें आपकी हिस्ट्री आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी और आपकी जो है ज्योग्राफी आएगी, तो पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आएगी। जो उन्होंने सिलेबस दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आएगी, कहीं बाहर से नहीं आएगी। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बार आप सरसरी नज़र से पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा डीप आपको पढ़ने जरूर नहीं, नॉर्मल ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप ऐसे मानिए, अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, तो 30 में से आप 25 कर जाएंगे। क्योंकि जो फिक्स हैं वही क्वेश्चन आने, बाहर से नहीं आने। और मान लो अगर आप पढ़ने मान लो नॉर्मल है, मीडियम है, तब भी आप जो है लगभग 20 क्वेश्चन कर जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो प्रेशर को हटाते हुए और इस मेथड से अगर आप पूरा पेपर सॉल्व करते हैं, तो आप विश्वास मानिए तय समय में आपका पूरा पेपर भी हो जाएगा, और प्लस आप 80-85 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट कर जाएंगे। बिल्कुल सही क्वेश्चन आपके होंगे। तो एक बार हम आपको फिर से बता देंगे, सबसे पहले आपको हिंदी अटेम्प्ट करनी है, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग, उसके बाद मैथ 5 नंबर की, उसके बाद आपको जनरल अवेयरनेस, फिर आपको करंट अफेयर, उसके बाद जो हमारा जीएस का टॉपिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये अटेम्प्ट करना। और सबसे लास्ट में जो हमारा पाई ग्राफ या बार ग्राफ वाला है वो आपको अटेम्प्ट करना है। तो इस तरीके से अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो विश्वास मानिएगा 85 के आसपास बहुत अच्छे से स्कोर कर जाएंगे, बहुत अच्छे से। उसके बाद देखिए हम एक और वीडियो डालेंगे कि आप कैसे तुक्का लगाएं, मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि नहीं आते हमें, फिर भी मान लो इच्छा होती है इसको अटेम्प्ट किया जाए, तो हम आपको बताएंगे कि ना आता हुआ भी क्वेश्चन कैसे सही किया जाए।
तो इसके बाद जो अगली वीडियो हम बनाएंगे तो हम आपको उसी में बताएंगे कि आप कैसे तुक्का लगाएंगे आपका क्वेश्चन एकदम सही हो जाए। और तुक्का लगाने का आनंद ही एक अलग है, मतलब घर पे आओ आंसर शीट में देखो हमने तुक्का लगाया वो क्वेश्चन सही हो गया तो मतलब एक अलग ही आनंद आता है। तो इसके बाद हम उस वीडियो को भी डालेंगे, जल्दी से डालेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय। बाकी जो हमने आपको रणनीति बताई है एक बार वीडियो फिर से आप देख लीजिएगा, इसी मेथड आप फॉलो कीजिएगा, विश्वास मानिए आप 85+ बहुत अच्छे स्कोर कर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों।